जीवन में जो भी हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, विद्वान हैं और चरित्रवान हैं, उनका संग करना चाहिए, क्योंकि उनके संग से हमारे मन का धरातल भी उसी प्रकार का बनने लग जाता है। जब भी समय मिले संतों का, गुरुओं का सत्संग हो तो बिना बुलावे के, बिना निमंत्रण के वहां पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इनके सानिध्य में हमारे अंदर सद्विचारों का प्रस्फुटन होता है और सद्विचारों से हमारा अंतःकरण पवित्र बनता है। और फिर जब अंतःकरण पवित्र बनता है तो हमारे त्रिविध तापों का शमन होने लग जाता है। इसलिए सत्संग को मानव उद्योग का, मानव निर्माण का एक उद्योग स्थल कहते हैं। बड़े भागी हैं वो व्यक्ति जिनको जीवन में सत्संग भी मिले, संतों का सानिध्य भी मिले, क्योंकि उससे हमारे अंतःकरण की उच्च स्थिति बनती है और एक उच्च स्तर की प्रकृति और स्वभाव का निर्माण भी होता है। फिर इनके पास बैठने से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर साधु केरी दया से उपजे बहुत आनंद, कोट विघन पल में टरे मिटे सकल दुख धुंध। सबसे उत्तम बात है कि संतों के पास बैठने से, इनकी कृपा से, दया से अंदर में बहुत आनंद पैदा होता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। और भी श्रेष्ठ बात कह रहे हैं, कहते हैं उनकी कृपा से कोट जीवन के विघ्न टल जाते हैं, सारे दुख द्वंद भी दूर हो जाते हैं, जिससे हम सारा जीवन परेशान होते, दुखी होते हैं। अब यहाँ पर कई बातें हैं, कुछ चीजें जीवन में आवश्यक होती हैं, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। आवश्यक और जरूरी शब्द में बस थोड़ा सा अंतर है। कैसे? जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं कि रोजाना खीर, हलवे, पाल, पूड़े, जलेबी खाएं। जरूरी ना, सादे भोजन से भी शरीर चल सकता है, ये आवश्यक है। रहने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 करोड़ की कोठी में ही रहना है। और इधर उधर जाने के लिए, फैसिलिटीज के लिए गाड़ी आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं कि 50 लाख की गाड़ी हो, उसे सस्ती में भी काम चल सकता है। शरीर के लिए वस्त्र आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं आपने 10 या 50 हजार का सूट पहनना है, जरूरी नहीं ना, आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन में सत्संग आवश्यक है। जब भी समय मिले संतों के पास बैठकर सुनो, कथा सुनो। नहीं मिल पाता है तो किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करो, वो भी एक सत्संग हो जाता है। और अब बहुत जरूरी है, सत्संग बिना मन को शांति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं होगा। 1 घंटा सुनो, 2 सुनो, 4 सुन लो, कथाएं होती 4-4 घंटा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा दिन ही आपने सत्संग सुनना। कर भी नहीं सकता कोई, 24 घंटे कोई सत्संग तो नहीं करता है। इसी प्रकार यज्ञ आवश्यक है, वातावरण की शुद्धि के लिए करना चाहिए। देव शक्तियां प्रसन्न होती हैं और आपके घर से तिल फूल जब निकलता, पुण्य मिलता है, इसलिए यज्ञ करवाए जाते हैं। लेकिन 24 घंटे आप यज्ञ नहीं करते हैं, जरूरी भी नहीं है, आवश्यक जरूरी है। इसी प्रकार योग शरीर के लिए आवश्यक है, करना चाहिए। आध घंटा करो, 1 घंटा करो, कई लोग 2 घंटे करते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई 24 घंटे योग ही करता रहे। करते हो मयूरासन करते रहो या मत्स्य आसन 24 घंटे, कर भी नहीं सकते और जरूरी भी नहीं है। जितना जरूरी आवश्यक है उतना करना चाहिए।
इसी प्रकार तप है, दान है, पुण्य है, जितने आवश्यक है हम करते हैं, लेकिन जरूरी क्या है, नेसेसरी क्या है, डेफिनेट परमात्मा का नाम। वो इतना जरूरी है कि उसके लिए सीमा और समय की पाबंदी नहीं है। आप 24 घंटे कर सकते हैं, सोए सोए भी, काम करते भी, घूमते फिरते भी और बैठकर भी। ये बहुत जरूरी है। इसलिए सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग संतों ने नाम स्मरण का बताया है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हो, वहां कर सकते हैं। आप रोटी बना रहे हो, वहां कर सकते हैं। और ये चल सकता है अगर व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे। तो महापुरुषों ने कहा, सदगुरु गरीबदास महाराज ने, गरीब नाम शिरोमणि सारे हैं, सोहम सुरत लगाए, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन सरोवर नहाए। सदगुरु गरीबदास महाराज कैलकुलेशन निकाल कर लाए, निष्पत्ति निकाली है कि नाम शिरोमणि सार है। सब साधनों में ये सार है। सुरती में सोम सुरत लगाए, जो स्वतः ही हमारे श्वास की धुन है उसमें सुरती में ध्यान लगाना है। और इतना बढ़िया सूत्र दिया है ऊपर जाने के लिए। भीतर शून्य आकाश में सुरत निरत मन पवन का एक अंग बनाया, सो हंसा सुन में गए सतलोक बसाया। ये 4 चीजों का सूत्र दिया है। मन पवन, पवन माने श्वास, मन जो आपका संकल्प विकल्प करता है, विचार करता है, सुरती और निरति, इन 4 चीज को इकट्ठा कर लो। और ये बिना नाम के होगी नहीं। ज्ञान के गलीचे पर बैठकर, जैसे आप पूजा करते थे किसी गलीचे पर बैठते हैं, इसी प्रकार अपने अंतस के ज्ञान के गलीचे पर बैठकर, किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर आपको ज्ञान हुआ है, आपको युक्ति मिली है कि इस नाम को कैसे सुमरण करना है। ये ज्ञान का गलीचा है। कहते हैं भीतर की गंगा में उसमें स्नान करो। ये शिरोमणि साधन बताया। फिर यही कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा सुमरण सार है और सकल संजाले, आदि अंत मद सो दिया दूजा देखो काले। कबीर साहब कहते मैंने तो आदि से लेकर अंत तक ये बात सोच के बता दी कि सुमरण सार है, बाकी सारा जंजाल है, सारा काल का जाल है। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं। अब इसी काल के जाल में हम फंसे हुए हैं। मंत्र ले लिया, कई बार आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या कहते हैं कि मेरा तो टेंशन होगी। क्यों होगी टेंशन? कि नाम छूट गया। क्यों छूट गया? कि घर में चिंता होगी, टेंशन होगी, इसलिए छूट गया। भले आदमी, सारी टेंशन का ट्रीटमेंट ही भगवान का नाम है। अगर यही छूट गया तो दुगनी चिंता होगी। और आप क्या कहते हो? चिंता होगी इसलिए नाम छूट गया। किसकी चिंता होगी? बच्चों की, पढ़ाई की, घर की व्यवस्था की, नौकरी की, कारोबार की। तो सदगुरु कहते हैं इस चिंता को थोड़ी सी इसकी दिशा मोड़ दो। क्या? कबीर चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चित में नाम बिने सोई काल की फांस। आज से चिंता करना शुरू कर दो नाम की, और सारी चिंता अपने आप दूसरी छूट जाएगी। ये सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है अगर आपने निश्चिंत रहना है। सारी चिंता सिर पे ठाए रखोगे, नाम छूट जाएगा, चिंता बढ़ेगी। संतों ने बहुत सुंदर मार्ग बताया कि चिंता अब नाम की शुरू कर दो, छोड़ो संसार की। अगर नाम के बिना जो चिंता करोगे सोई काल की फांस। ये इतना जबरदस्त है, उलझाए रखता है, निकलने नहीं देता अपने पंजे से। ये चिंता, ये चिंता, ये टेंशन, ये टेंशन, ये सारा इसका जाल है, बहुत जबरदस्त है, जीव को घेर रखा है। इसलिए हमें सत्संग में ग्रंथों से, वाणी के माध्यम से, पुराणों से, शास्त्रों से, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से, दृष्टांतों से, किसी न किसी आदर्श प्रेरणा से हमारे सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सत्संग में आते हो
तरह तरह से दृष्टांतों के प्रसंगों के माध्यम से समझाया जाता है कि अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाएं। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की क्या कला है। जैसे आज भारत के बहुत बड़े महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जयंती है। हम गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और ऐसे ही हमारे इस भारत के ही और गरीबदास भेष के परम योगी संत पतिव्रता ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के भी आज पावन जयंती है। उनके चरणों में हम कोटि से वंदन करते हैं। गुरु रविदास जी की 642वीं और हमारे दादा गुरु जी की करीब 144 में पावन जयंती है। रविदास जी का पूरा जीवन एक ऐसा जीवन है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी जहाँ जगत में उनको हे समझा गया, जाति पाति छुआछूत और इतना पाखंड और इतने विद्वानों के बीच में रहकर फिर भी संत शिरोमणि कैसे कहलाए। कैसी झोपड़ी में रहकर उन्होंने परमात्मा की बंदगी की, भक्ति की, उन्होंने कला बताई। रविदास जी कहते हैं जीवा बजे हरि नाम नित हत करी है नित काम है। रविदास भय निश्चिंत हम मम चिंत करेंगे राम। जीवा को नाम का जप करती रहे, हाथ काम करता रहे, तो कहते हैं मैं तो निश्चिंत हो गया। क्यों? मेरी चिंता ही राम करेंगे। और सच मानिए भगवान ने ही उनकी चिंता की। रविदास बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं उनके थोड़े से जीवन का प्रसंग बता दूं कि वैसे ये कितने बड़े पिछले जन्मों में ऊंची जाति और विद्वान थे। सदगुरु कबीर साहब के ही गुरु महाराज थे स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। बहुत प्रकांड विद्वान थे काशी में। इनके ये ब्रह्मचारी शिष्य थे। रोजाना 5 घरों से भिक्षा मांग कर लेते थे और गुरुदेव जी पंचगंगा घाट पर रहते थे कुटिया में। अपने शिष्यों को अलग अलग दिशा में भेजते। फिर जो भिक्षा आती तो वो कहते थे भी जहां पर मीट मांस गलत खाना हो वहां से नहीं लानी है। जो भजन बंदगी करते हैं उच्च परिवार है वहीं से भिक्षा लानी है। फिर वो भोग बना के और मानसिक भोग लगाते थे, पूजा करते थे और उनके ध्यान में परमात्मा आते थे। उसके बाद वो भिक्षा वितरित की जाती थी शिष्यों में। एक समय बारिश हो रही थी। वो ब्रह्मचारी शिष्य दूर ना जाकर एक सेठ जी की दुकान थी जिसका लेन देन चर्मकारों से था। और एक पति पत्नी थे जिनको संतान नहीं थी। उन्होंने आग्रह करके उस दिन वो भिक्षा वहां से दिला दी। उन्होंने सोचा कहाँ दूर जाऊंगा। भिक्षा लेकर आए, जब भोग तैयार किया, ठाकुर का भोग लगाने लगे तो उस दिन रामानंद जी के ध्यान में परमात्मा नहीं आए, ठाकुर नहीं आए। नहीं आए तो उठ कर कहने लगे अपने शिष्य से भिक्षा कहाँ से लाया है, आज परमात्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने सच बोल दिया क्योंकि गुरु से कुछ ना छुपाइए, गुरु से झूठ न बोल और बुरी भली खोटी खरी सब गुरु के आगे खोल। एक तो मैंने उल्लंघन किया है कि गुरुदेव ने मना किया था इस दुकान से कभी मत लेना, या चर्मकारों से इसका व्यवहार है, मीट मांस होता अशुद्धि होती है। और दूसरा मैं झूठ बोल लूंगा तो और पाप होगा। तुमने सच बोल दिया। गुरुदेव महाराज ने रोष में आकर कह दिया जा तू चर्मकार के ही पैदा हो। कुछ समय उपरांत जब उनका देहांत हुआ तो वो काशी में एक रघु चर्मकार थे, लेकिन परमात्मा के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में इनका जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ इन्होंने माँ का दूध नहीं पिया, रोते रहे। उधर ध्यान में स्वामी रामानंद जी बैठे थे। आकाशवाणी हुई, आपका जो ब्रह्मचारी शिष्य था ना वो आपके दर्शनों की लालसा में, वो पुकार रहा है आपको, वो रो रहा है। रघु चर्मकार के घर पैदा हुआ, जाकर दर्शन कर देखे आओ अपने शिष्य को। और रविदास की पूर्व जन्म की समृद्धि भी बनी रही कि
मेरे गुरु कौन है और मेरा किस कारण से, किस गलती से मेरा जन्म हुआ है। रामानंद जी सुबह सुबह उठकर भागे, मेरा शिष्य जन्म ले चुका है। और रघु के घर पहुंचे, चर्मकारों की बस्ती में। कहने के बच्चा कहाँ है? जैसे ही सिर पर हाथ रखा, रोना बंद। कहने लगे बेटा अब तू चर्मकार नहीं, तू बहुत बड़े भगत के घर पैदा हुआ है, चल दूध पी। अरे कान में फिर नाम परमात्मा का नाम दे दिया, दूध पीने लग गया बच्चा। तो ऐसे काशी में रामानंद जी का और रैदास जी का और चरखी दादरी के पैतावास गांव में 1875 में ब्राह्मण उच्च कुल में मेरे दादा गुरु जी का भी जन्म हुआ था। धन्य है वो नगरी, वो परिवार, वो कुल जो संत अवतरित होकर भक्ति की रीत इस जगत में प्रचलित करते हैं। गरीबदास महाराज वाणी में फरमाते हैं, धन और देश गांव पर पटने जन्मे संत दयाल, गरीबदास घट भक्ति मालवे भेजे पुरुष रिसाले, भेजे पुरुष रिसाले। धन है वो धरती, वो गांव, वो परपटन नगरी जहाँ संत प्रकट होते हैं। क्यों कहते हैं? ये भक्ति का परमाना देकर परमात्मा भेजता, रसीली भक्ति देकर, एक रूखी नहीं, पूरी रस में पूर्ण भक्ति। तो ऐसे परम दयालु परम योगी मेरे दादा गुरु जी भी थे। आपको पता है 14 वर्ष की आयु में गाय चराते चराते वहां पैतावास में संत मंडली आ गई। अब पिछले जन्म के संस्कार थे बचपन से ही भक्ति के, तो गाय भैंस छोड़कर घर की तरफ और दादा गुरु जी उनके साथ हो लिए। और स्वामी चिदानंद जी महाराज से मिले, जो हमारे परदादा गुरु थे, बहुत प्रकांड विद्वान, काशी पढ़कर आए थे। उनसे दीक्षा ली और जंगलों में 52 साल तक रहकर लगातार इतनी साधना की। गुरुदेव जी भी बताते हैं, एक समय भिक्षा लाते थे, उसमें से स्वयं खाते, थोड़ा पक्षियों को डाल देते थे, फिर पानी पीकर साधना करते। पतला शरीर और बहुत योगी, लेकिन ऐसे पतिव्रता, सुबह दिन और शाम का रतन सागर लेकर बैठकर बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले नित्य नियम करते थे। ये हमारे गरीबदास भेष में जितने पुराने महात्मा थे, और मैंने भी देखे, मैं छोटी सी थी तो जब कई हमारे घर पे महात्मा आते तो सारे के सारे ये जो होती है ना गलोची, इस पे रख के सब रतन सागर से नित्य नियम करते, फिर चाय पानी लेते थे। ऐसी परंपरा थी, यानी वाणी में इतनी निष्ठा थी उनकी। लेकिन आजकल समय ही नहीं है सबको बैठकर पूजा पाठ कर ले। उनके अंदर ऐसी निष्ठा थी, फिर बैठकर उनका प्रसंग सुनाते थे, खोलकर सारे के सारे महात्मा हाथ में चिप्पी रखते थे। वही संस्कार जो के तुम, और जो जिससे जुड़ा होता ना, जो जिसका बेटा बेटी होता, वो महापुरुष अपने आप कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। दादा गुरु जी को कुंभ में से नजफगढ़ की संगत ले आई, फिर पंजाब गए, और गुरुदेव जी का शरीर भी पंजाब का था। मोगा कुटिया में गए और गुरुदेव जी की 3-4 दिन सेवा देखी, बस सुबह से शाम तक वो क्या क्रिया करते हैं गुरुदेव जी ने देख लिया, सारी बिना कहे कर देते। और बिठाकर एक दिन कहने लगे, अरे भोले राम तू बहुत बड़ा पात्र अधिकारी है, चल तेरे को तू मेहनतों का लड़का बना दे देते हैं। क्योंकि गुरु जी का शरीर गरीबदास मेहनत परिवारों से, पंजाब से, इतनी जल्दी उन्होंने संन्यास दे दिया और फिर साधना मार्ग बताया, पास रहकर सेवा की। उनके सैकड़ों सुलझे में शिष्य हैं, लेकिन संन्यास में एकमात्र मेरे गुरुदेव जी हैं। संन्यास का मतलब है, एक तो होता खाली वेश ले लेना, भगवा कपड़े, एक होता है विधि विधान से संन्यास लेना। गुरुदेव जी ने दादा गुरु जी की आज्ञा से फिर वृंदावन में जाकर विधि संन्यास लिया था, जिसमें जिंदे जी अपना पिंड दान तक भी कर देना होता है। उसमें दंड धारण करवाते हैं, 3 दिन तक भूखा रखते हैं, जल में खड़ा रखते हैं, और बहुत तपस्या करनी पड़ती है, कितने दिन मौन रहना है, तो उसकी सारी की सारी क्रिया है। तो ये विधि संन्यास केवल गुरुदेव जी ने लिया था। और दादा गुरु जी का बहुत ज्यादा गुरुदेव जी पर प्यार था। उनकी कई कुटियां हैं जहाँ रहकर गुरुदेव जी ने सेवा की। लेकिन गुरुदेव जी के संस्कार भी ऐसे विरक्त थे, जंगलों में चले गए
और वहां पर साधना की। उसके बाद अपने प्रयास से, मेहनत से, पुरुषार्थ से स्वयं आश्रम निर्मित किए। किसी पंथ संप्रदाय से, किसी परिवार से, कहीं से भी गुरुदेव जी ने प्लॉट, जमीन, जायदाद और धन संपत्ति नहीं ली, ना कहीं पर बड़ी बड़ी संगत मिली, बल्कि जो नाम की पूंजी एकत्र की थी वो जगह जगह जाकर पाठ किए हैं, स्वयं प्रयास किया है और 3-4 आश्रम खड़े कर दिए। ये केवल गुरुदेव जी के प्रयास से है, इसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं था। स्वयं अकेले पत्थर ढोते मैंने देखा गुरुदेव जी को, शरीर नीला हो गया था। जब मैं छुट्टियों में जाती देहरादून, जेठ का महीना, और गाड़ी तक नहीं थी, स्कूटर था। जब ट्रक के ट्रक पत्थरों के उतरते थे ना, सब विश्राम कर रहे होते और गुरुदेव जी पहले बैठते, पत्थर भारी थे, उसको उठाते, फिर अपने घुटने पर रखते, फिर कंधे पर, और फिर जाकर दीवार के पास रख के आते थे। इतना ज्यादा मैंने पुरुषार्थ करते हुए गुरुदेव जी को देखा। सब रात को सो जाते, गुरुदेव जी अकेले उठते। एक छावले का लड़का था, शायद बबलू, और उस समय इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि मिस्त्री को मजदूरी देनी पड़ेगी। सारे आश्रम का पलस्तर, टाइलें और पत्थर जो फर्श है वो स्वयं अपने आप रात में लगा देते और सुबह स्नान करके आरती में बैठे होते। मैं सोचती भी रात में कैसे लगा दिया। फिर अंकल एसडीओ ने बताया कि बेटा गुरुदेव जी रात को लगे हुए थे, मैं उठा, चाय बनाकर देखाते थे अंकल एसडीओ जी। मैंने कहा गुरुजी क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे उस समय हालात का पता नहीं था। तो अंकल जी ने बताया कि मजदूरी के लिए इतने पैसे नहीं है, गुरुदेव जी स्वयं ये सारा काम करते हैं। तो इतनी ज्यादा मेहनत मैंने गुरुदेव जी को, संगत आ गई है बस की बस, अंदर से कुंडा बंद करके पूरी बस का खाना बनाते हुए मैंने गुरुदेव जी को देखा। तो मैं कहां तक वर्णन करूं इतना प्रयास। फिर ये बड़ौदा में बनाया, छावला में आश्रम बनाया, जींद में कुटिया बनाई, देहरादून बनाया। हम तो केवल झाड़ू पोछा किया, रोटी खा रहे हैं। सारा का सारा पुरुषार्थ अकेले गुरुदेव जी का है और सारी संगत का आपका प्यार है। हमारे दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। बहुत सारे प्रसंग हैं ऐसे, समय नहीं है, कभी समय आएगा मैं सुनाऊंगी कि मैंने क्या क्या करते हुए देखा गुरुदेव जी को। अकेले रहकर एक रस, कभी हिम्मत नहीं आई, परिस्थितियां आई, विकट से विकट समय आया, लेकिन जैसे तूफान में चट्टान खड़ी रहती है ना, मैंने ऐसे खड़े देखा गुरुदेव जी को। तो ये महापुरुषों के जो जीवन है बहुत कुछ जीना सिखाता हमें। रैदास जी के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आई, क्योंकि पंडित विद्वान ज्यादा थे काशी में, और रविदास जी भगवान की बहुत भक्ति करते। पिताजी ने सोचा संत मंडली आती है, जो भी जूते काटता है सारे के सारे या तो किसी संत को पहना देता बना के, और या फिर इनको भोजन करवा देता। उनको अलग कर दिया, विवाह कर दिया। संपत्ति काफी थी रघु जी के पास, लेकिन पता क्या दिया रविदास जी को? एक नीम का पेड़ है हिस्से में। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जूती गाड़ते थे। फिर उन प्रयास से मेहनत की, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में ठाकुर जी को रखते थे। पति पत्नी नहीं रहते थे, स्वयं बाहर नीम के पेड़ के नीचे। जो दूसरी झोपड़ी डाली, संत आ जाते तो संतों को ठहरने के लिए। पिता ने कहा कि अभी भी तू नहीं कमाएगा, क्यों ये रट लगा रखी है ठाकुर ठाकुर राम के नाम की, तू छोड़ क्यों नहीं देता है? तो हम बड़ा प्रेम से दर्द से गाया रविदास जी ने, पिताजी राम रट लागी अब कैसे छूटे, हरि रट लागी अब कैसे छूटे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
जैसे सोने मिलते हैं सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु की मूर्ति रखे और ऐसे एक टक देखते थे, कैसे? जैसे चितवत चंद चकोर। एक चकोर पक्षी होता है कौवे से थोड़ा सा बड़ा, काले काले मटमैले रंग का, और तो कई रंग के हैं चकोर पक्षी। शाम के समय क्या करता, सूखे पेड़ पर बैठता है, यानी जिस पर कोई फल फूल पत्ते नहीं है। और जब चांद उदय होता है एक टक उस सूखे पेड़ पर बैठकर, पत्ते भी बाधा ना बने मेरे और चांद के बीच में, वो निहारता रहता है। जैसे जैसे चांद ऊपर की तरफ जाता है उसकी गर्दन, उसकी चोंच ऊपर की तरफ उठती जाती है। फिर चांद छिपने को जो पीछे जाता है वो हटता नहीं है, देखता रहता है और ऐसे ऐसे देखता रहता है, पीछे गर्दन चली जाती है और सुबह उसकी गर्दन टूट के नीचे गिर जाता है। और चांद जब नीचे गिर जाना, पड़ा पड़ा भी धरती पर चांद को देखता रहता है, उसको अपनी गर्दन की जरा भी चिंता नहीं है। ऐसे ही रविदास जी कहते हैं, मेरी और मेरे प्रभु की प्रीत ऐसी है जैसे चांद और चकोर की। वो चंद्रमा है तो मैं चकोर हूँ, भले ही जीवन व्यतीत हो जाए पर मैं उस बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसी प्रीत थी। गरीबदास कहते हैं, गरीब जैसे चंद चकोर जो चकवी चित होए। सब संतों ने इस चकोर और चकवी की बहुत बड़ी महिमा गाई है। तो ऐसे थे रविदास जी, जूती गाते, संत आते रहते। और पास में गंगा थी, अपने पास एक कटोरा रखते थे, उसमें गंगा जल भरते और जूती गाते रहते। पूर्णिमा का दिन था, एक पंडित जी नित्य गंगा स्नान जाते। उस दिन तो मेला लगा हुआ था। कहने लगे, रविदास जी सब स्नान करने जा रहे हैं, आप नहीं चलोगे? कहने लगे, मेले में बहुत भक्त साधु आए हैं और तो जूती ज्यादा आगे गांठने के लिए समय नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये रुपया और नारियल गंगा जी को समर्पित कर देना। लेकिन खैर पंडित जी, ये कहना है गंगा मैया, ये रुपया और नारियल स्वामी रविदास जी ने दिया है, जो वो स्वीकार करे तो देना। अब चले गए, स्नान किया, अपनी सारी पूजा की। फिर याद आया रविदास जी ने भी नारियल पैसा दिया। खड़े होकर जैसे रविदास जी ने कहा था, ये गंगा मैया, ये रविदास जी ने दिया, उसकी भेंट स्वीकार करो। गंगा में से हाथ निकले दिव्य, और हाथ निकले और रविदास जी की भेंट प्रत्यक्ष प्रकट होकर मां गंगा ने स्वीकार की। इतने में दूसरा हाथ निकला और कहने लगे, पंडित जी मेरी तरफ से ये रविदास जी को कंगन भेंट दे देना, रतन जड़ित सोने का कंगन। वो तो हैरान हो गया। अब रास्ते में ले रहे, मन बेईमान में तो है ना, सोचने लगा ये इतना कीमती, और वो रविदास क्या करेगा? बस मन में लोभ आ गया। उसको कह दो, उसको क्या पता थी कुछ दिया है नहीं दिया, अपनी भीतर वाली जेब में डाल लिया, कदे बाहर दिख जा। और डाल के घर आगे सोचा क्या करूं, घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिर सोचा ये राजा को दे दूं, और राजा जब खुश होगा ना इनाम देगा बहुत सारा, क्योंकि दिव्य है ये तो। राजा के पास चले गए, काशी नरेश के पास, उनको दिया। राजा ने सोचा मैं रानी को दे दूं, और रानी को दे दिया। रानी ने सोचा ऐसे कंगन तो मेरे पास एक भी नहीं है, तो राजा से कहने लगे ऐसा एक और बनवा दो। राजा ने सोचा चलो सुनार से बनवा देते हैं दिखाकर। सुनार ने भी मना कर दिया, भी ये मैं नहीं बना सकता, ये तो सुनार निर्मित नहीं है, ये तो कोई अलौकिक चीज है, कहां से मिली? तो पंडित जी को बुलाया, अब कांप गया। राजा ने कहा दूसरा और लिया, उसने भी कहा से ला, वो तो गंगा जी पहले आए थे। कहने फिर गंगा जी से और मांग लिया, कहने जी मेरे कहने से नहीं देगी, ये तो गुरु रविदास जी ने मेरे को भेंट दी थी, और तब गंगा मैया ने ये कंगन दिया। तो सारे इकट्ठे हो गए, राजा भी, पंडित भी, सुनार भी रविदास जी के पास आ गए। कहने लगे रविदास जी ऐसा कंगन और दे दो। पंडित जी से कहा भी मांगने कटोते में गंगा जी मेरे कहने से प्रकट नहीं होगी। तो रविदास जी ने उसमें हाथ दिया कठोते में, अरे कहने लगे रे मन चंगा था, कठोते में गंगा यूं गया और काट के उस कठोते में जो पानी था ना, चमड़ा भिगोते थे धागा, उसमें से कंगन उछल उछल पड़ने लगे।
और रविदास जी ने कहा नहीं मानना मत कर, एक उठा लेना। तो उसमें से एक कंगन दिया, बाकी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। तो ऐसे तब से ये प्रचलन है कि मन चंगा तो कठोरते में गंगा। मन चंगा कैसे हो? जब अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष ये निकल जाएंगे तो मन चंगा हो जाएगा। इस मन को चंगा करने के लिए तो सत्संग है, भजन है, पूजा पाठ करते हैं, ये सारा मन को चंगा करने के लिए है। और जिस दिन मन चंगा हो गया तो कठोरते में गंगा। घटिम गंगा घटिम जमुना, घट में है जगदीश सतगुरु तारे। गिरिवर्षण तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान। सारे तीर्थ किसमें है? नाम के अंदर है। तो इसलिए संत नाम जपते थे। दूसरा मैं थोड़ा सा बताऊं, जल की बहुत बड़ी महिमा है। ये जल क्या है, किससे पैदा हुआ? हम कहते हैं सारी सृष्टि, जितने भी पशु पक्षी मनुष्य हैं, ये सब जल से पैदा हुए। तो जल किससे पैदा हुआ है? जल किसका रूप है? गरीबदास महाराज वाणी में लिखते हैं, गरीब जल से सब कुछ होते हैं, जल काहे से होए, खोज करे कोई संत जने, जा पुंज प्रगति लाए। कि जल से सब कुछ होता है पैदा, जल किससे हुआ? खोज करो कोई संत जन, कोई ज्ञानी संत होगा, वो खोजेगा कि जल कहां से पैदा हुआ है, जल किसका रूप है। बाबा जी कहते हैं जल पानी की जल बूंद से साज बनाया सार। फिर सदगुरु कहते हैं गरीब साध दात जल से बही, सातों अनाद लग 84 सकल सब, सुंदर मुनि जल साध। वर्षा ना हो तो धरती पर सातों अन्न पैदा नहीं होंगे, ना 7 धातुएं होंगी, ना शरीर का पोषण हो सकता है। ये भी जल की ही कृपा है कि ऊपर से बरसता है और धरती में 7 अन्न 7 धातुएं होती हैं। सुंदर मुनिजन देवता मनुष्य सबका पोषण होता है। फिर सदगुरु कहते हैं गरीब जल से कमल, कमल से जल, 5 तत्व का जोड़ा। और सदगुरु साथ समझ कर पूछो, पहले एर्ण घड़ी का थोड़ा। जल से कमल, कमल से जल है, 5 तत्व का जोड़ा। सर्वप्रथम आप क्या सुनते हैं कि सृष्टि जब बनी कैसे बनी? तो आप कहते हैं विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ, है ना। इतनी बड़ी नाल बढ़ती गई और कमल पे ब्रह्मा जी बैठे थे। ये कमल कहां से पैदा होता? फिर जब विष्णु की नाभि से कमल निकला तो किससे निकला? जल से। जल से कमल, कमल से जल है। फिर सदगुरु कहते, सदगुरु साख समझ ले भाई, पहले एर्ण घड़ी का थोड़ा। वही बात होगी, मुर्गी पहले आई या अंडा? बताओ आप, मुर्गी पहले आई थी या अंडा? क्या आया था? आप कहोगे मुर्गी, तो मुर्गी किससे आई? अंडे से। फिर अंडा किससे आया? मुर्गी से। जल किससे आया? कमल से। कमल किससे? जल से। बनोला किससे? कपास से। कपास कहां से? बनोले से। एर्ण किससे? अथोड़ा। अथोड़ा तो फिर एर्ण बना। ये ऐसी बुद्धि है। सदगुरु कहते हैं खोज करो कोई संत जन। गरीबदास महाराज समझा रहे, जो जिज्ञासु बैठे थे, इसका खोज करो। यानी हमारी नाभि में ऊर्जा है, वो जल है, अमृत का कुंड है। रावण की नाभि में था ना, जब तक उसमें तीर नहीं मारा, रावण नहीं मरा। ऐसे ही हम सब की नाभि में अमृत का कुंड है, वो जल है। और फिर उससे ये कमल पैदा हुआ विष्णु की नाभि से, और फिर ब्रह्मा जी उत्पत्ति, फिर ये सारा संसार खड़ा हुआ 1,84। अब फिर आगे सदगुरु कहते हैं गृह अविनाशी से प्रेम हो, प्रेम सहित हो नीर, सकल सुन समगे बरे, 5 तत्व खमीर। अविनाशी से प्रेम हो, प्रेम सहित हो नीर। ये अविनाशी परमात्मा का ही रूप है जल। किसका? परमात्मा स्वरूप है। आज से ध्यान दे लो, जल का संरक्षण करना सीखो, जल को व्यर्थ मत गुआओ। जल ही जीवन है और बिल्कुल 1% रहेगा धरती के नीचे। सुबह से शाम तक पूरा जीवन देख लो, अन्न के बिना रह जाओगे, जल के बिना नहीं रह सकते। जब कभी व्यक्ति को रोना आए, आंसू कहां से आते हैं?
कहाँ से आते हैं? तो आप कहते हैं मेरा कालजा भर के आया, मेरा दिल भर के आया। कहाँ से भर के आया? आंखें कहाँ से भरती हैं? नैनों में जल की तो बसे और तुम तान समोए, ये जल अविनाशी का रूप है। तो सदगुरु कहते हैं अविनाशी से प्रेम हो, प्रेम सहित हो नीर। जब परमात्मा से किसी भगत को, संत को प्रेम होता है तो उस ताल से ये प्रेम के आंसू आंखों से आते हैं। इसका मतलब ये आंसू परमात्मा का रूप है, तो भी तो मिल जाता है आपको। इतनी बड़ी कीमत है आंसुओं की। आत्मा में बहुत बड़ा ताल है, वहां से छलक के आता है लेकिन दिखता नहीं है। तो इसलिए अपने घरों में जल को इतनी पवित्रता से रखो, उसको तो कोई भी टूटी चलती है उसको बंद रखा करो, टपके ना, नहीं तो उस घर में धन की बरकत नहीं होगी, व्यर्थ जाता रहेगा। तो जल को गंदा मत करो। जितने तीर्थ हैं उनकी क्यों महिमा है, वो जल से लबालब है। वहां जाकर हम स्नान करते हैं, वहां ऋषियों ने तप किया है, इसलिए इतने बड़े सारे तीर्थों की, तीर्थंकरों की महिमा गाई है। सारे ऋषि मुनियों ने तीर्थों के किनारे ही साधना तपस्या की। कृष्ण ने यमुना में किलोल किया, राम ने सरयू में किया, कबीर और रविदास जी गंगा किनारे काशी तो रहे हैं। तो इसलिए इन तीर्थों की बहुत बड़ी महिमा भी गाई जाती है, क्योंकि हम इन चीजों को अध्यात्म से जोड़ते हैं। इसलिए तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाइक सेल्फलेस एक्शन, चैंटिंग, प्रेयर, वर्शिप आर फ्यू ऑफ द की एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग ए डिवाइन, ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। इस आध्यात्मिक रास्ते में मंत्र जाप, सत्संग, पूजा पाठ जो कुछ भी है उससे आपका दिव्य जीवन का निर्माण होता जाता है। तो रविदास जी की उस जल की महिमा देखिए। गरीब जाके द्वारे गढ़ती कोने, रैदास चला सट दर्शन मोने। अपने द्वार पर कूड़ गाड़ रखी थी जिसमें जल होता था, राम नाम जपते रहते। एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते काशी आए। देखो गोरखनाथ जी 11 बार आए हैं, अलग अलग रूपों में, नाम उनका गोरख ही था। तो उस समय जो गोरख का अवतार था वो कबीर साहब के समय में भी था। काशी में आए, कबीर साहब के पास पहुंचे तो सिद्ध महापुरुष थे, सदगुरु कबीर साहब पूर्ण सदगुरु थे। फिर कहने लगे सुना है रविदास जी बहुत उच्च कोटि के संत, चलो मिलने चलते हैं। तो कबीर साहब के साथ रविदास जी से मिलने चल दिए गोरखनाथ जी। कमाली बैठी थी, शेख तकी की बेटी जो जीवित की थी, उसने कहा गुरुदेव जी, पिताजी मैं भी चलूं? कि हाँ बेटी तू भी चल। तीनों गए। रविदास जी की आंखों में जल पानी आ गया कि आज इतने बड़े संत मेरे द्वार पर। प्रणाम किया। कबीर साहब को बड़े भाई गुरु तुल्य समझते थे रविदास जी। बिठाया। अगर कोई घर में आए तो उसको जल पीने के लिए देते, सबसे पहले क्या देते हैं? जल। इसलिए तो महिमा है जल की। आप बैठ पानी पी और 3 बात बोल नहीं आनी। सबसे पहले कोई आपके घर में आए जल रखो, परमात्मा का रूप है। ये सस्ता है, सबके घरों में मिलेगा। और कोई किसी के जाए और पूछे ना, क्या कहेंगे? पानी भी नहीं पूछा। ये तो नहीं कहते भोजन नहीं पूछा, क्या कहते हैं? पानी भी नहीं पूछा। इतनी बड़ी कीमत है इस पानी की। बहुत बातें हैं, समय नहीं है। तो उस कुंड में से गिलास भर के और कबीर साहब को दे दिया, लो जी जल पियो। कबीर साहब तो लीला समझते थे और वो जल पी लिया। दूसरा गिलास कुंड में से भर के और गोरखनाथ जी को देने लगे। गोरखनाथ जी कैसे कैसे भला आदमी है, मैं तो सोचा बड़ा संत है। ये चमड़े वाला कुंड, इसका पानी पीने योग्य होता है। तो उन्होंने कभी मैं तो नहीं पीऊंगा, मना कर दिया। कमाली खड़ी थी, कहने पिताजी मेरे को दे दो, मैं पी लूं। कमाली रविदास और कबीर साहब का बहुत बड़ा सम्मान करती थी। वो जल जो गोरख को देना था वो कमाली ने पी लिया और वो तो चले गए अपनी कुटिया में। कई साल बीत गए, गोरखनाथ जी भ्रमण कर रहे हैं और कमाली ने तो वो जल पिया कुंड का और वो तो मस्ती में झूमने लगी और गाने लगी। कबीर साहब को कह रही है, गुरुदेव है पिताजी अब कैसा सुंदर जल पिला जाए, आज तो मस्ती छा रही है। क्या? पिताजी कुंड का जल प्यारा,
गुरुजी कुंडी का जल प्यारा, मोल मिले ना मांगा मिलता, ना कहीं मिले उधारा। पिताजी कुंडी का जल प्यारा। मुश्किल है उस दिन सारा दिन कमा ली। तो कहने लगी जाच मारा समझ के तुमने, मन में कपट है धारा। इस कुंडी में रहे गंगा जी, जो धरती पे डारा। पिताजी कुंडी का जल प्यारा। कहने के गोरखनाथ जी ने तो नीचे गिरा दिया था और बस थोड़ा बच्चा था वो पी लिया मैंने, ये तो बहुत प्यारा जल था। जो हमारे कुएं का जल मत समझो, है इन सबसे न्यारा। इसको पीवे ऋषि महात्मा, मिलता है मोक्ष द्वारा। पिताजी कुंडी का जल प्यारा। ठीक है, और मस्त हो गए। उसके बाद गोरखनाथ जी घूमते घूमते मुल्तान में चले गए। मुल्तान उस समय अखंड भारत का हिस्सा था। ये तो जो नापाक देश बना है ना, अब उसके हिस्से में है। तो गोरखनाथ जी वहां गए और हाथ में खप्पर था, आकाश से उड़ते थे और घूमते घूमते कहने लगे कोई खप्पर को भर दो, कोई भिक्षा दो, जो भी डाले खप्पर सारा खा जाए। वो भरे ही ना। ऐसे ऐसे सिद्ध होते थे कि है कोई मेरे से बड़ा योगी सिद्ध जो इस खप्पर को भर दे, तो भरे ही ना। मुल्तान में जब घूमते घूमते सुबह कहने भी कोई है इस खप्पर को भर दे। एक लड़की निकल कर आई और उस कहने लगी महाराज मैं डालूं भिक्षा? कहने लगी हाँ बेटी डाल। आज तक कोई नहीं भर पाया। उसने थोड़े से चावल के दाने डाल दिए और जैसे ही डाले खप्पर भर गया। गोरखनाथ जी हैरान हो गए कि आज तक कोई सिद्ध भी नहीं भर पाया, गृहस्थी नहीं, तो ये कैसे भर गया? कौन है बेटी तुम? तेरे में ये सिद्धि कहां से आई? कहने लगी मैं वही कबीर साहब की बेटी शिष्या कमाली हूँ। जब तीनों वहां गए थे ना रविदास जी के, उस समय जल दिया था, आपने मना कर दिया, थोड़ा नीचे डाल दिया, वो जल भी मैं पी गई थी आपके हिस्से का। तो कमाली कहने लगी संत रविदास को गुरु मान लो, फिर आओ दोबारा, जाके उनके चरण पकड़ लो, योगी हो जाएगा निस्तारा। कह कमाली सुनो गुरुजी, मन में किया विचारा, तुम तो उनकी काट करो थे, वो है पूर्ण गुरु हमारा। पिताजी कुंडी का जल प्यारा। कहने लगे वो जल अब कैसे मिलेगा? कहने लगे वहीं मिल सकता। गोरखनाथ जी आकाश मार्ग से वापिस काशी आए और रविदास जी की कुटिया मांगकर कहने लगे रविदास जी वो जल दोबारा प्या दो। कहने लगे रविदास जी भी अब वो जल नहीं है। उस दिन तो ऐसी कृपा हुई थी, स्वयं परमात्मा ने प्रेरणा दी थी। जब प्याना चाहा जब नहीं पिया, वो जल तो पता कहां चला गया। रविदास जी कहने लगे पियाए थे जब पिया नहीं, जिन पिया सो पिया को पा गया। समझे? पिलाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया सो पिया को पा गया। और भूला जोगी फिर दीवाना, वो पानी मुल्तान गया, वो पानी मुल्तान गया। एक बार गांव में कहावत है, क्या कहते हैं भी वो पानी तो मुल्तान जा रही है। ये पुराने आदमी जितने बैठे ना कहते हैं ना, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये बात कब से चली? यानी ये वो बात नहीं है जो तू सोच रहा है, वो पानी तो मुल्तान गए। गांव में मैंने भी सुना, बड़े बूढ़ों से सुनते, ये बात कब से चली है? तो रविदास जी कहने लगे जब पिला रहे थे, जब पिया नहीं, और जिसने पिया वो पिया को पा गया। पिया माने परमात्मा को पा गया। अरे भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। एक जगह ऐसा भी प्रसंग आता है कि कबीर साहब की शिष्या जो कमाली थी, शेख तकी से आके कबीर साहब के पास रह गई थी। उनका विवाह भी एक जगह ऐसा प्रसंग आता है कि मुल्तान में हुआ था। जब मुल्तान वालों को पता चला कि जो कन्या
का बचपन में उस समय रिश्ते कर देते थे और वो मर गई थी, जीवित कर दी कबीर साहब ने, उसको साक्षात्कार हो गया। वो हाथ जोड़ कर ले गए थे कि हमारे घर में रहेगी, सत्संग करेगी और हम इसको गृहस्थी जीवन में नहीं रखेंगे। तो कमाली कभी कभी मुल्तान जाती थी, तो तब से कहते हैं वो पानी मुल्तान गए, कमाली पी के काशी से मुल्तान चली गई थी, तब से ये बात कहावत है। अब समय भूल गए भी, समय भी काफी हो गया है। प्रसंग तो काफी है रविदास जी के, लेकिन सदगुरु जी कहते हैं गरीबदास रसायन पीवते चोले धरे अनंत और चलती बेर पाए नहीं धन सतगुरु भगवंत। रविदास जी अनेक बार जीवों का कल्याण करने के लिए धरती पर आए हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष जब संसार से गए तो कबीर साहब की तरह उनका शरीर नहीं मिला था। और ऐसी ही ब्रह्म जोगनी उनकी शिष्या थी मीराबाई। समय के अभाव में मैं प्रसंग नहीं उठाऊंगी। और मीराबाई का, कबीर साहब का, रविदास जी का, तीनों का शरीर नहीं मिला था। वो ऐसा समय का संयोग था कि जब चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे धरती सुहागन हो गई है, आकाश में चित्र चल रहे हैं और वो अपने अस्तित्व को व्यक्तित्व में मिलाकर चले गए तीनों के तीनों ब्रह्म संत। आई सत्संग में जीत लिया संग में, आई सत्संग में